हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सैनिक स्कूल तिलैया की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीजीटी या पीजीटी पोस्ट की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है, उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो जब आप अपने गूगल अकाउंट के थ्रू सैनिक स्कूल तिलैया को सर्च करेंगे तो आपको इस तरह उस पर, और सर्च करने पर इस तरीके की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आएगी। तो ये है सैनिक स्कूल तिलैया की ऑफिशियल वेबसाइट। तो हम यहाँ एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। तो यहाँ जब आप वैकेंसी के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। तो वैकेंसीज़ में आपको डिटेल्स में लिखा हुआ है दैट वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये जो पोस्ट है उनके रिगार्डिंग ये एडवर्टाइजमेंट है। वहीं आपको क्लिक देख सकते हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए एक पोस्ट है फॉर द ओबीसी, टीजीटी जनरल जनरल के लिए, जनरल और एससी कैटेगरी के लिए फिजिक्स 1 पोस्ट फॉर ओबीसी। एंड वहीं आपको टीजीटी मैथ्स के लिए 2 पोस्ट फॉर 1, आपकी एससी के लिए फॉर 1 इज़ अनरिजर्व्ड। आर्ट मास्टर के लिए 1 पोस्ट है फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। काउंसलर के लिए 1 पोस्ट फॉर अनरिजर्व्ड। म्यूजिक टीचर 1 पोस्ट फॉर द एससी कैटेगरी। क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्शंस पोस्ट 1 फॉर एससी कैटेगरी। इस तरीके से आपको ये रिक्रूटमेंट दिखाई दे रही होंगी। तो हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं और पढ़ते हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको इस तरीके का एक क्लियरली नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पे ओपन होता हुआ दिखेगा। तो हम इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अ फुली रेजिडेंशियल स्कूल फंक्शनिंग अंडर द एजेस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये है तिलैया डैम डिस्ट्रिक्ट कोडीराम और झारखंड। इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर 11 मंथ्स एक्सटेंडेबल ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस रिसीव रिव्यू एंड इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो आपको दिख रहा होगा कि किस किस सब्जेक्ट की पोस्ट के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, टीजीटी मैथ्स, आर्ट मास्टर, काउंसलर, म्यूजिक टीचर, क्राफ्ट एंड वर्क इंस्ट्रक्टर। और इस तरीके से आपको पोस्ट भी दिख रही होंगी किस कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं। फिर हम यहाँ इसका क्वालिफिकेशन अगर क्राइटेरिया देखें तो इसमें लिखा हुआ है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स of regional college of education of NCERT in the concerned subject at least 50% marks in aggregate। वहीं आपका बैचलर डिग्री with least 50% mark in the concerned subject combination of the subject and in aggregate the elective subject and the languages in the combination of subject as are under below। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ मेंशन किया गया है जिसमें आपका टीजीटी सोशल साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका इस तरीके से होना चाहिए ग्रेजुएशन विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इसमें से आपको बोल रहा है कि आपको एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। वहीं आपको बताया गया है ज्योग्राफी हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडी इन ऑल ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50%। यानी आपको सोशल साइंस के रिगार्डिंग अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और पूरा एजुकेशनल क्राइटेरिया मेंशन हो रहा है जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ 3 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। 4th पॉइंट में लिखा हुआ दैट सिमिलर इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन ज्योग्राफी द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट and or second year of graduation with at least 50% mark in the geography in aggregate and at least 50% marks in other subject indicated above at graduation level and at least 50% in aggregate at graduation level। इस तरीके से आपको सोशल साइंस का आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या मैं कहूँ एजुकेशनल क्राइटेरिया मेंशन कर दिया गया है। वहीं हम टीजीटी जनरल साइंस के लिए देखें तो उसमें बताया गया दैट बैचलर डिग्री इन फिजिक्स विद एनी 2 ऑफ द सब्जेक्ट। आपकी बैचलर डिग्री फिजिक्स में होनी चाहिए इन इन जितने जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं इनमें से 2, जैसे आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। वहीं टीजीटी मैथ्स के लिए आपका बताया गया है बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। फिर आपका बीए ऑनर्स इन मैथ्स एंड बीएससी ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। अगर आपने बीए या बीएससी ऑनर्स से मैथ्स कर रखा है तो आप इस टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर यहाँ आपका बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उसका पेपर सेकंड क्लियर होना चाहिए। और आपकी प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, आपका जो प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इंग्लिश में होना चाहिए। आपका टीचिंग स्किल होना चाहिए इंग्लिश मीडियम में। फिर आपको डिज़ायरेबल में बताया गया दैट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज भी होनी चाहिए।
फिर यहाँ आपको आर्ट मास्टर के बेसिस पे आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया मेंशन किया गया है दैट मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशनल एंड यूनिवर्सिटी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में या फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियरली मेंशन कर दी गई है। वहीं आप काउंसलर के लिए भी अपना एजुकेशनल क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है एमए एमएससी साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस रेगुलर 1 ईयर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलर। इस तरीके से आपका एमए एमएससी विद बीएड एमएड क्वालिफिकेशन प्लस रेगुलर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बीए बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। साथ ही साथ आपका डिज़ायरेबल में बताया गया है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल काउंसलर टू स्टूडेंट एट स्कूल। ये आपका काउंसलर की ये पोस्ट के रिगार्डिंग आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया था। म्यूजिक टीचर के लिए आपका बताया गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी विद a degree or diploma in music from any of the recognized university। डिज़ायरेबल में आपका बताया गया है एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल। आपके पास रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल में टीचिंग करने का एक्सपीरियंस हो, आपकी प्रोफिशिएंसी हो को करिकुलम एक्टिविटीज़ में, और आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो फॉर द म्यूज़िक टीचर। क्राफ्ट एंड वर्कशॉप के लिए भी आप देख सकते हैं आपका हायर सेकेंडरी बता रहा है प्लस आपका 2 ईयर ट्रेन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। वहीं आपका एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम। फिर आपका डिज़ायरेबल में आपका प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए, कंप्यूटर लैंग्वेज एज की आप कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग होना चाहिए आपको। फिर आप फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे तो आपको यहाँ एज पढ़ने को मिलेगा दैट एज शुड नॉट बी बिलो 21 ईयर्स एंड एबव 35 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2026। यानी जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं उनके लिए एज बताई गई है कि 21 से कम नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ 35 से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर यहाँ आप अपना पे स्केल चेकआउट कर सकते हैं। इसमें बताया गया है आपका सैलरी जो रहेगा 44,000 पर मंथ के अप्रॉक्स रहेगा, जिसमें आपका नो अदर अलाउंस कुछ भी नहीं है। आप 44,000 के समथिंग आपका सैलरी ही रहेगा। फिर आप बाकी का भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है कोसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन ऑफ 29,200 पर मंथ, नो अदर अलाउंस एंड परक्यूसिटीज और एप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड। इस तरीके से सारी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें बता दी गई है रिगार्डिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी, या फिर एज क्राइटेरिया, या आपकी सैलरी की बात कही जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर दी गई हैं। अब हम बात करेंगे आपका फॉर्म किस तरीके से आप इसको फिल अप करेंगे। तो इसमें बताया गया है दैट द एप्लीकेशन फॉर्मेट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द www.sainicschooltalaiya.organize.com। द पोस्ट फॉर विच अप्लाई टू बी द सुपरस्क्राइब्ड ऑन एनवेलप्ड। जो भी आपका जो इन पोस्ट के रिगार्डिंग जो आपका फॉर्म सबमिट होगा वो विद ऑफलाइन होगा, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन नहीं है। आप www.sainicschooltalaiya की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिलअप करके जो यहाँ एड्रेस मेंशन हो रहा है उस पे सेंड कर सकते हैं बिफोर द 11 मई। तो यहाँ बताया गया है दैट along with the paid TT of the rate 400 for general and OBC and rate 250 for SC and ST, non-refundable, drawn in favor of principal सैनिक स्कूल तलैया, पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल तलैया ब्रांच कोड। इस तरीके से आपको किस तरीके से अपना ड्राफ्ट पे करना है उसकी भी जानकारी यहाँ दे दी गई है। फिर यहाँ आपको बताया गया रेंट फ्री accommodation within the school campus and free meals along with candidates in MASH will be the provided if available at the discretion of school authorities। फिर यहाँ आपको बताया गया दैट द एप्लीकेशन विद सेल्फ अटेस्ड कॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल along with self addressed envelope affixed with rupee 55 stamp must reach the principal Sainik School Talaya on before 11 May 2026। School will not be responsible for any postal delay। So ये बता दिया गया है कि आपको 11 अप्रैल से पहले अपना सैनिक स्कूल तलैया की ऑफिस तक अपना जो भी स्पीड पोस्ट या बाय हैंड अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको सारी बयां इसमें दे दी गई है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है एंड इन फ्यूचर्स में परमानेंट होने के भी चांसेस होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को एक और बार अच्छे से पढ़ लें, जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो या इंटरेस्टेड लगा हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।